वाराणसी में शुक्रवार को सेंट्रल और जिला जेल का निरीक्षण करने के लिए डीजी जेल पीवी राम शास्त्री पहुंचे। डीजी ने करीब 2 घंटे तक निरीक्षण कर जेल मैनुअल से होने वाले कार्यों को देखा। जिला जेल के बाद शिकायत पेटिका न होने पर डीजी ने वाराणसी जिला जेलर को फटकार लगाई और जल्द ही जेल के बाहर शिकायत पेटिका लगाने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला जेल में मिले खामियों को दूर करने का आदेश दिया। वाराणसी जिला जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को होने पर उन्होंने कहा, शासन के द्वारा जल्द ही चंदौली जनपद में जेल निर्माण करवाया जा रहा है। शिकायत जनरली पॉलिसी यही रहता कि जो भी शिकायत मिलते हैं तो मुख्यालय और रेंज कार्यालय के द्वारा त्वरित जांच इसकी की जाती है और किसी की गलती पाई जाती है। अगर बंदी की गलती है तो फिर उसको प्रशासनिक आधार से स्थानांतरण और जेल मैनुअल के अंतर्गत सजाकरण का भी प्रावधानों को इस्तेमाल किया जाता है और किसी अपने विभाग के आदमी की गलती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती रही है। तो जेल में भ्रष्टाचार की क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मैंने कहा कोई स्पेसिफिक, एक तो पहली बात ये कहूँ कि अभी वीसी के माध्यम से स्पष्ट किया गया, जेल मैनुअल के अनुपालन के बारे में निरीक्षण समय समय पर होता रहेगा हर स्तर से। और निगरानी के लिए जब मैं बताऊं तो पिछले कुछ महीनों से निगरानी भी बढ़ी है सीसीटीवी आदि से, और अनेक और प्रशासनिक हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर पाते हैं। पिछले एक सेकंड, आपने प्रश्न पूछा, जवाब ख़त्म होने के बाद दोबारा आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं कि, और जो एक दो उदाहरण बताऊं तो फिर मुलाकात की जहां तक बात है, जहां पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप घर बैठे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पारदर्शिता के से कर लीजिए। सेकेंडली, आप यहाँ पर भी 100% कंप्यूटर से कर लीजिए। तीसरा, सीसीटीवी की निगरानी भी होगी। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली जो बैरकों के आवंटन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको सख्ती से अमल करने के निर्देश अभी हाल में ही दी गई हैं। तो फिर ऐसे कई चीज़ें, कुछ तो हमारे इंटरनल व्यवस्था की बातें हैं जिसको विस्तारपूर्वक कहने की आवश्यकता नहीं है सार्वजनिक रूप से, लेकिन इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं उसको सख्ती से अमल किया जा रहा है, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो करप्शन की जो शिकायतें कम हो रही हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है, क्योंकि जनरली हमेशा होता है, हो रहा है, इससे तो उसका निदान ढूंढना में मदद नहीं मिलेगा। लेकिन कोई पर्टिकुलर केस हो, पर्टिकुलर जेल हो, पर्टिकुलर इंसिडेंट हो, तो कोई भी फ्रीली बात कर सकते हैं। एक मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। हेल्पलाइन, एक सेकंड, हेल्पलाइन नंबर भी तो है ना, ये चीज़ कह सकते हैं। इसमें कोई 100% इसका सीरियसली किया जाएगा। हाँ, एक सवाल सर और है, जेल के अंदर जो नशे के सामान बिक रहे हैं, जैसे गुटखा है, सिगरेट है, जो गांजा पी रहे हैं लोग, इसमें कुछ आगे कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? चंदौली में नया कारागार बनेगा जिससे यहाँ पर काफ़ी हद तक जो ओवर क्राउडिंग की समस्या सुलझेगा। और दूसरा क्या है कि समय पूर्व रिहाई के बारे में भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। सेंट्रल प्रिजन, ये तो डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए कम लागू होता है, लेकिन सेंट्रल प्रिजन में तो जो 14 साल या ज़्यादा समय से रहने वाले उनके रिहाई होने पर। और तीसरी चीज़, जो जिनको जमानत हो चुकी है लेकिन जमानतदार न मिल पा रहे हैं और जिनको वकील न मिलने पाने से कुछ अपने डिफेंस पेश करने में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिल रहा है। जो गरीब जो बंदी होते हैं, इससे भी कुछ उनका भी बेल अगर आदि मिल जाता है तो वो भी एक डिकंजेशन का। सर, कई सारे आरोप लगते रहे हैं पहले से। एक राम सूरत बिन जो राइटर गलत है, जिसके पास गांजा बरामद हुआ था, और ये मतलब